हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि हमने नौकरियां दी हैं तो इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद हो। यह नेता का सिद्धांत है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं, जिसका श्रेय एनडीए सरकार जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया था। मैंने आपको कहा ना कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था। एक हाँ, उन्होंने एक बयान दिया यादव और मुसलमानों को लेकर के कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, मैं उनका निजी काम नहीं करूंगा। क्या आपकी पार्टी के सांसद है देवेंद्र? देखिए, अभी हमने आपको कहा ना कि हमारे पार्टी या सरकार या नेता का सिद्धांत है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि हमने नौकरियां दी हैं तो इसमें सभी जात सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार की नीति है, हमारे गठबंधन की नीति है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए, जो हमारे नीतियों और उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से झलकता है और परिलक्षित होता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में बहुत तेजी से बिहार की सियासत में एक चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री के बेटे उनको राजनीति में आ सकते हैं। इस बात की चर्चा हुई, आप देखिए कुछ नेताओं ने कुछ बयान भी जारी किया, जदयू के नेताओं ने। नहीं, देखिए, अब पता नहीं पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दें वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। मुख्यमंत्री आवास में क्या इस तरह की कोई चर्चा होती है? चूंकि आप लोग रोजाना वहां जाते हैं, बातचीत मुख्यमंत्री से रोजाना आपकी होती है। हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दिया। नौकरी के शुक्र बोल रहे हैं, तो ये दावा कर रहे हैं कि 3 लाख नौकरियां जो है जब मेरा कार्यकाल था वो प्रक्रिया 3 की जो मैंने दबाई। अब सवाल है उनके समय में जो नौकरी हुई उसका भी श्रेय उन्हीं का है, जो प्रक्रिया शुरू हुई। सवाल है कि जब हमने आपको कहा ना कि नौकरी देना ये 7 निश्चय 2 का वादा था, बिहार की जनता ने हम लोगों को इस कार्यकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के रूप में ही अपना भरोसा दिया था, अपना विश्वास दिया था। और ये जो हमने उपलब्धि बताई है ये पूरे कार्यकाल की उपलब्धि है। किसी खास परिस्थिति में किसी खास समय में अब अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगले साल अगर वो नियुक्ति है तो वो नियुक्ति उस समय कौन मंत्री है वो कैसे ले सकता है? सीधी बात है। तो ये सारी नियुक्तियां ये एनडीए सरकार के द्वारा 2020 में ही निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर की गई है, जिसका श्रेय एनडीए सरकार जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया था ये उसका है और मुख्य रूप से इसके नेता नीतीश कुमार जी का है।